परम प्रिय आत्माओं, आज अपन सबका अचानक का प्रोग्राम बन गया। बस अचानक ही मिल गए। फिर इनका ये था कि सत्संग तो कैसे करेंगे, अभी तो लॉकडाउन में कोई आता ही नहीं है और किसी को बुलाया नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये और वो। मैंने कहा जी जिसका काम है वो करेंगे, आप बता देना, जिसने आना होगा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम ये अगर सोचें कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल कोरी गप है ये। हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जो हमें चला रही है। कोरोना काल में मुझे भी हो गया था ये, इसका लड्डू हमो खाई चुके। उस बीच में जो मेरा अनुभव रहा, मृत्यु को ऐसे देखा, बिल्कुल ऐसे पास में, रात को ऐसे लगता था बगल में लेटी हुई है। हमने भी कह रखा था परमहंस दयाल जी की हूँ, ज़रा सोच समझ के ले जाना, ले जा पाएगी कि नहीं, भारी बहुत है। क्योंकि हमारे जो मालिक है ना, वो ज़बरदस्त है। ठीक है, तुमने दुख देना दे दो, ये हमें भरोसा है कि हमारा दुख, हमारा आधे से ज़्यादा हमारे मालिक हल्का कर रहे हैं। और फिर भी हमने इतना देखा। उस समय हम ये सोच के बैठ गए आश्रम में, मैं, ये और वो बच्चा राजू, ये तो आया है और चला भी जाएगा, किसी काम से आया था, आप सबके साथ मिलना जुलना था, अभी मिल भी लिया। और हमें यहाँ तक कई बार ऐसा विचार भी आता था, गार्गी पूरे कपड़े पहन के नहाएं, अगर क्या करें, अगर उसी बीच में ही प्राण निकला तो ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई है भी नहीं। यहाँ तक के विचार आने लग गए थे। मगर और फिर गुरु महाराज जी का भोग कैसे बनेगा, कौन बनाए, हम ही बनाते हैं, असमंजस में थे। पर वो जो हमने कहा, जो अदृश्य शक्ति है, कब किसके अंदर क्या प्रेरणा दे दे, वहाँ उस हाल में जो एक दूसरे को लोग देखते हुए डरते हैं, दूर 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 दूर। कल नंगली साहब गए तो एक हमारे प्यारे से भाई जी हैं, वो मिले तो ये बच्चा साथी था हमारे, कहता देखो बुआ जी ये कैसा समय आ गया, यही वाले भाई जी हमको कभी गोद उठा के घूमते रहते थे और आज कहते हैं दूर हट दूर हट दूर हट। वो कहते हैं बेटा क्या करें, समय ही ऐसा आ गया है। लेकिन हमारी बिल्डिंग में सामने एक आंटी रहती हैं, क्या उनको प्रेरणा दी, बिल्कुल आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाती थी, कभी पैर दबा रही, और हमको अंदर से डर लगता था। जहाँ माँ अपने बच्चे को छूने से डर रही है, वहाँ वो एक अनजान बंदा, संगत के बीच में ही तो है, संगत तो और भी बहुत थी, और वो आती है तीनों टाइम खाना वाना बना करके भी ला रही है, और वो कभी कुछ और कभी कुछ करती जा रही है, कभी पैर दबा रही, कभी सिर दबा रही, कभी हाथ दबा रही। मुझे संकोच हो रहा है और हम बार बार कह रहे हैं आंटी लोग तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। फिर जब वो नहीं मानी, कहती भाई जी कुछ नहीं होता, भाई जी कुछ नहीं होता। अंदर ही अंदर मेरी गुरु महाराज जी से प्रार्थना रहती थी कि मालिक इन पे कृपा बना के रखना। अब ये भावावेश में समझ तो नहीं पा रहे कुछ भी, चाहे जो भी है, लेकिन गुरु महाराज जी ने आंटी को भी सुरक्षित रखा और अपनी जो की सेवा थी वो भी ले ली। अब हम कौन है करने वाले, हम ये सोचे कि हम ही भोग बनाते हैं। उस दिन के बाद तो मैंने ये विचार को धो के, सूख के, निचोड़ के धूप में डाल दिया, हम कुछ ना कर सकते, करने वाले वो खुद ही हैं, और जिससे चाहें वो खुद बना लेते हैं। हंसने की बात आ जाएगी, बनाने की बात कि एक नॉर्मल सी खिचड़ी है, हमको 25-26 साल हो गए डेली रात को खिचड़ी खाते हैं। अब बाहर आए तो कोई कुछ भी खिला दो, वो अलग बात है, कोई कसम नहीं कि खिचड़ी खाएंगे। इन्होंने पूछा क्या बनाया, मैं खिचड़ी बना लो, हमारा क्या। लेकिन एक बच्चा आता है आपका मोहन, उसने सेवा ले रखी कि चलो एक सेवा हमको दे दीजिए, थोड़ा आपको रेस्ट हो जाएगा या जो भी है। कहीं और खुद भी बीमार रहता है, एक दिन आएगा 4 दिन की छुट्टी मारता है। आज गुरुजी तबीयत नहीं ठीक। एक बात की बात हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये राजस्थान वाले गुरु महाराज जी मुझे समझा दें। वही दाल, वही चावल, वही नमक, वही घी, वही पानी,
हम चढ़ाते हैं 1 सीटी में गलती, या वो चढ़ाता तो 5 सीटी में गलती। ये राज आपको पता हो तो बता दो, शायद राजस्थान में पता हो किसी को। भाई यही जाने, बा हमने भी यही छोड़ रखा। और हंसी की बात आएगी तो वो कहता है गुरु कुछ नहीं गुरुजी, आपका कुकर पार्शलिटी करता, पक्षपात करता है, मतलब ऐसे करेंगे वैसे करें। मैंने इस बेचारे ने क्या पार्शलिटी करनी है। कहने का मतलब ये है, हमें इतनी बात का पता चल चुका बहुत अच्छी तरह। हालांकि पहले भी यही था कि वही करने वाले हैं सब, लेकिन अब तो बिल्कुल ये बात पक्की हो गई है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि करने वाले वो खुद हैं। अगर वो चाहें तो गलियों के तिनके भी उठ के आके काम करके चले जाएंगे। श्री गुरु जी ने अपने समय पे कई बार संतों से, भक्तों को, जो लोग कहते हैं हम बड़ी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, गुरु महाराज जी ने कहा। और एक बात बताइए, आज हम यहाँ पे आए, सत्संग की सेवा हुई, आप सब लोग बैठे, भगवान ना करे इनकी मर्जी ना होते मुझे बीमार कर देते, हम कैसे आ जाते? एक एग्जाम्पल की बात है। तो हम कैसे कहें कि हम आए हैं? हम ना आए, वो ले आए हैं। उन्होंने कहा चलो भाई ये ललिता बहुत बीमारी मार चल रही है, चलो ज़रा मुलाकात करके आते हैं, शायद कुछ बने बात। क्योंकि होता क्या है, शरीर तो खैर तबीयत तो शरीर आजकल ऐसे ही है, कलयुग के रिफाइंड वाले। कारण ये पड़ जाता कि काफ़ी समय से आत्मा को भी नहीं खुराक मिली। ये जो हमारा सत्संग है, कीर्तन है, भजन है, सेवा है, ये एक तरह से खाना पीना, जो आप लोग दाल बाटी चूरमा और ये सब जो तामझाम खाते हो ना, ये सब शरीर के लिए है। लेकिन सत्संग, सेवा, भजन, बंदगी ये आत्मा की खुराक है। और ये सब जब नहीं होती ना तो आत्मा मायूस हो जाती है। जब आत्मा मायूस हो जाती है तो सबसे पहला काम शरीर डाउन हो जाता है। अब इस समय इनकी आत्मा खुश थी तो बैठी है सामने, तो क्या नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बीमार नहीं थी, तबीयत ठीक है, शायद तभी उन्होंने प्रेरणा दी कि काफ़ी समय से 2 साल हो रहे हैं मुलाकात नहीं हो पाई ढंग से। नंगली साहब गुरु पूजा पे आप लोग अक्सर आते थे और वो भी नहीं आ पाए, और मंदिर भी बंद हो गए। बड़ी बड़ी महामारियाँ आई, चेचक की फैली, डेंगू की फैली, चिकनगुनिया की फैली। और हमें याद है वो शुरू में जब वो पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उस समय भी इतना सब हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में मंदिर बंद हुए होंगे। ये पहली ऐसी आई है, कृपा मालिक की किस ढंग की है ये पता नहीं हमको, जिसमें मालिक ने ये पट बंद कर दिए। शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मंदिरों में बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भी पास हूँ, तुम मेरे दर पे आते हो, मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ, पर तुम मुझे बैठ के याद तो कर लो। तुम्हें खुला टाइम दे दिया, अब तुम ये कहते हो क्या करें जी? हम लोग कहते भी ध्यान पे बैठे, क्या करी भाई जी, टाइम ना मिलता। बहुत सवालों के जवाब यही आते थे, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। और इस 2 साल के अंदर टाइम में टाइम था, कितना कर लिया। तो भजन तो अंदर बैठ के करना था, सड़क पे थोड़ी निकलना था। पर उसमें भी नहीं किया होगा, क्योंकि उसमें तुम लोगों ने उठाया यूट्यूब और खाना बनाना सीखा। सब बन गए हलवाई, अधिकतर लोग। कोई ये बना रहा है, कोई घर पे ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें। ये इस शरीर के लिए, और इस शरीर का क्या है? बताएं इस शरीर का क्या है। पहले वो खेतों में जाते थे ना, वो परिस्थितियाँ ऐसी ही थी जब हालात ये सब घर घर नहीं बनी हुई थी। तो एक आदमी ऐसे खेतों में से निकला तो इस तरीके की सिचुएशन देख के बड़ा नाक मुँह सिकोड़ के निकला आगे। कुछ लोगों का कहना है कि वो गंदगी बोल पड़ी और उसने कहा क्या मुंह नाक छिपा के जा रहा है, तेरी औकात ही क्या है। मैं भी कभी सोने के बर्तनों में लगती थी, जब से तुम्हारा स्पर्श हुआ तो मेरी ये दुर्गति हो गई है। यह तो इंसान की कीमत है कि एक जो है मल भी उठा करके जवाब दे रहा है उसको कि कमाल है तेरा स्पर्श हुआ मुझे, नहीं तो रोटी राटी कितने थाल में सजा के लेके आते हो। इंसान का स्पर्श हुआ तो कहाँ बन गया। ये वही इंसान है जितना अकड़ के फूलता फिर रहा है।
ये उसकी औकात है। हाँ, ऐसी बात नहीं अब शरीर को चलाने के लिए ये होगा, मगर उसको खाने के बाद परमात्मा का एक बार धन्य, इतने सारे इस झंझट के अंदर भी हम अगर सही सलामत हैं, ये उसकी बड़ी भारी कृपा है, बहुत बड़ी रहमत है, और उसका ये एहसान हम चुका ना पाएंगे। कम से कम भी नहीं है तो इसमें 24 घंटे खाली थे हम लोग, ये जितना तो कम से कम कुछ लोगों ने हमको बार बार फ़ोन करके ध्यान शिविर लगाने शुरू कर दिए, ऑनलाइन ध्यान चले हैं आज तक। फिर उन्होंने पिछले लॉकडाउन पे चले और तब से लेके आज तक चलिए, आज तक वो अपना 11 बजे बैठ जाते हैं सब लोग। इसमें ध्यान ग्रुप बना हुआ है तो उसमें सब कुछ जय सच्चिदानंद करते हैं और अपना ध्यान पे बैठ जाते हैं। हम नियम कोई ढंग का बनाएंगे तब तो प्यारे। अब हमारे नियम बस खाने के लिए नहीं छूटना चाहिए, पीने के लिए नहीं, अब थक गए हैं। किसी से मैंने पूछा कि 24 घंटे के अंदर, लखनऊ की बात है, तेरे पास ऐसा कौन सा टाइम है जिससे तुम ध्यान भजन कर सकती है? कहती भाई जी 1 सेकंड भी नहीं। मैंने हैं, दिन भर का होता, रात भर क्या होता? कहती जी आप मेरा टाइम टेबल सुनिए। मैंने कहा सुनाइए जी। कहती मैं सवेरे 4 बजे उठती हूँ, वो थोड़ा बहुत पूजा वूजा करनी होती है। देखो कहने का अंदाज देखिए, पूजा वूजा करनी होती है। एक फालतू काम समझ लिया ना, एक्स्ट्रा काम समझ ले। उसकी शुरुआत की बोनी मुझे अजीब लगी कि जो है थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेती हूँ। चलो भाई कर लेती है, एहसान करती मालिक पे। कहती फिर क्या करें, 7 बजे तक बच्चों को, पति को, सबको जाना होता है, उन सब के लिए रसोई में चाय वाय, खाना वाना, ताम झाम, किसी का टिफ़िन सब तैयार करती हूँ। मैंने कहा जी फिर आगे? कहती फिर मैं भी नाश्ता करती हूँ। मैंने अच्छा जी। अब कहती नाश्ता करने के बाद फिर काम वाली आती है और फिर वो सफाई करती है, फिर वो ये करती है, फिर वो बर्तन करती है, फलाना ढिमाका वो सब करती है। मैंने कहा फिर तुम क्या करती हो? काम तो वो करती हो, तुम फ्री हो ना? कहती मुझे उसकी निगरानी करनी होती है। तो मैंने रखा ही क्यों? तुम खुद ही काहे ना काम कर लो। अगर तुम उसके पीछे पीछे घूम के उसकी निगरानी तुमने करनी है, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे उसको लगाने का? पैसा और तुम्हें खर्च करना पड़ गया। खुद करोगे कम से कम, शरीर तो निरोग रहेगा। कहती नहीं वो आते हैं, आती है वो काम करके जाती। मैंने जी अच्छा फिर? कहती फिर वो दोपहर का खाना वाना बनाना होता है, फिर वो उसके बर्तन हो जाते हैं, फिर हम इकट्ठे करके रख देते हैं, फिर वो शाम को आती है, फिर शाम की चाय वाय होती है। मैंने कहा फिर दिन के जैसे नाश्ते के बाद? कहती नाश्ता किया होता तो होता नहीं पाठ, क्योंकि जो है सुस्ती आ जाए, पूजा पाठ नहीं होती। मैं नाश्ते खाने से पहले कर लो। कहती खाली भजन ना होए गोपाला। मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अब क्या करोगे? तो कहने का मतलब है हमको इसी समय के अंदर समय निकालना है। बीच में जो है अभी इसी झंझटबाजी के अंदर बंदा बीमार लाचार हो गया, उस